ये सर ये यूरोप एजुकेशन का प्लान कैसे आया, मतलब ये आप लोग मतलब किस फील्ड से हो? और सर ये एक्चुअली मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ। अच्छा। मैंने 2 से 3 अटेम्प्ट मैंने खुद मेडिकल का दिया हुआ है जी और हमारे समय में क्या है कि मैं पेरेंट्स को और बच्चों को ये समझाना चाह रहा हूँ जी कि सिर्फ MBBS के पीछे ना भागे। जी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेडिकल कोर्स में ही। एक प्रोसेस की बात करते हैं कि जी। जब नीट रिजल्ट आ जाते हैं हाँ, उसके हाँ। बाद बच्चों के मन में एक और सवाल रहता है कि कई बच्चे गांव के होते हैं, जी, जी। उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। जी। उनके लिए आप बता दीजिए कि भैया क्या क्या प्रोसेस होता है। हम लोग देखिए लोकल छत्तीसगढ़ के हैं। जी। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया है ना। हाँ पहली बात तो लोकल पे थोड़ा ट्रस्ट करें जी और बाहर से जितनी कंपनियां आ रही हैं है ना, जानकारी सबसे लें। जी। लेकिन कम से कम जो लोकल बैठे हैं, जैसे हम लोग 2012 से बैठे हुए घर हैं। द्वार सब यही है। आप लोग के पास ये डेटा तो होगा ना कि छत्तीसगढ़ में किस जिले से सबसे ज़्यादा MBBS के बच्चे आते होंगे, मतलब बिल्कुल सर, MBBS जैसे इंटरेस्ट बच्चे, मेडिकल फील्ड के बच्चे। जी जी जी। अगर बच्चे खुद से करना चाहें तो हम गाइड करते हैं जी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें कोई चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। अच्छा। फ्री करियर गाइडेंस है। कोई बच्चा परेशान है प्रोसेस को जी, लेके तो यहाँ जी। आ सकते हैं वो। बिल्कुल सर, करियर Guide गाइडेंस के लिए आ रहेगा। सकते हैं। जय जवाहर संगवारी हो। मैं सतीश जैन और आप सब लोग बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुए थे कि भिलाई टाइम्स जो आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल है और एक जो सब्सक्राइबर 1 मिलियन पार करके, ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में कि भिलाई शहर के जो भिलाई टाइम्स जो आपका बहुत पसंदीदा न्यूज़ चैनल है, वो न्यूज़ चैनल का 1 मिलियन पार करके मैं एक सभी पत्रकार मन लेकर पूरे टीम के मेंबर मन सब जन बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद भैया नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। आज महत्वपूर्ण विषय पर बात होने वाली है, एकदम जरूरी विषय पर बात होने वाली है, क्योंकि नीट के रिजल्ट आने वाले हैं 10 से 15 जून के बीच में, यानी कि 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में कभी भी नतीजे आ सकते हैं। और उसके बाद जो शुरू होगा टेंशन बच्चों का कि भैया नीट में नंबर नहीं आया, नीट में नंबर कम आया है, MBBS की सीट नहीं मिल रही है, तब क्या करें। ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का भी होता है, क्योंकि टेंशन सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को होता है। उन पेरेंट्स का टेंशन आज हम दूर करेंगे। यूरोप एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में हम मौजूद हैं। मेरे साथ डायरेक्टर विमल कसेर जी हैं, जो सारे विषयों पर बात करेंगे, यानी कि नीट में जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं उनका दाखिला कहाँ हो सकता है, वो क्या कोर्स कर सकते हैं MBBS के अलावा, और MBBS चाहते हैं तब भी उनको कहाँ सीट मिल सकती है, सारे विषय पर बात करेंगे। 2012 से इनका इंस्टीट्यूट जो है, इनका संस्थान संचालित हो रहे हैं और अब तक हजारों बच्चों को सीट दिला चुके हैं, हजारों बच्चों का भविष्य संवार चुके हैं, हजारों बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं। सर सही कहा मैंने? बिल्कुल सर, हजारों बच्चों को डॉक्टर बना चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बना चुके हैं। बच्चे फोन करते होंगे? हाँ, बात होती रहती है उनसे जी। और ऑफिस में मिलने भी आते हैं कभी कभी जो डॉक्टर। बड़ी खुशी होती है, सीना चढ़ हो जाता होगा कि आपके दाखिले कराए बच्चे आज कम डॉक्टर से कम बन गए। हमारे मार्गदर्शन में जो है वो अपना फ्यूचर बना लिए, जी। इसकी खुशी जरूर होती है। ऐसा मौका तो नहीं है कि किसी डॉक्टर से आपने इलाज भी कराया हो, जिनको आपने एडमिशन बिल्कुल कराया हो? जरूरत पड़ता है डॉक्टर से जरूरत तो पड़ना ही है हाँ हमको। बिल्कुल, भली वो आपके पढ़ाए हुए क्यों ना हाँ हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी। डॉक्टर तो डॉक्टर हैं। नीट का रिजल्ट आ रहा है सर, बच्चे इस बार वाकई में बहुत कंफ्यूज में है, जी, कंफ्यूजन जी, में है। उनके साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूजन में है कि बिल्कुल, भैया बिल्कुल। सीट कम आ जाएगी। मतलब मेरे हिसाब से जो आंकड़ा है, इस बार 24 लाख बच्चों ने 24 लाख एग्जाम बच्चे- दिए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सबका संभव तो नहीं है सबका MBBS? संभव नहीं है सर, क्योंकि 1,10,000 के अप्रॉक्सी सीट है इंडिया में जी और बच्चे की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। जी, मतलब एक सीट के पीछे कितने सारे लोग कितने हैं। सारे लोग हैं। सीट मिली किसी एक को, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या करना चाहिए बच्चों को तब उस स्थिति में? इसमें देखिए सर, क्या है, बच्चे, मैं पेरेंट्स को और बच्चों को ये समझाना चाह रहा हूँ जी कि सिर्फ MBBS के पीछे ना भागे। जी। इसके अलावा भी काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेडिकल कोर्स में ही, जैसे कि अपना BDS का कोर्स है, जी। BAMS का कोर्स है, BHMS है, वेटनरी साइंस है, फिजियोथेरेपी है, नर्सिंग है, जी। फार्मेसी है, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इन सब में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम नीट भी काफ़ी होते हैं। बिल्कुल, एग्जाम नीट के नंबर बेस होते पे हैं। ही एडमिशन होता है सर, जी। है ना। जी। नीट में अपीयर होना पहले compulsory फिजियोथेरेपी नहीं था कैसे? पहले फिजियोथेरेपी के लिए भी नीट कंपलसरी कर Compulsory कर दिया है। अपीयर होना कंपलसरी है, Appear होना क्वालिफाई compulsory। नहीं भी रहेंगे तो भी उनका एडमिशन हो जाएगा। जी। जी मतलब ये सब संभावना है, हाँ जी, कैरियर जी। अपॉर्चुनिटी बहुत बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे सिर्फ MBBS ही करना है, जी। मतलब वो जीत ढांग रखे भैया मेरे को सिर्फ जी। पढ़ना है तो डॉक्टरी पढ़ना है, जी। वो भी MBBS वाला, जी, तब कैसे करते होंगे वो बच्चे? उनके लिए सर प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है उनको तो, जी। है ना। बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी जानकारी का अभाव है, जी एक बार हमारे पास आके ज़रूर कांटेक्ट करें, ताकि उनके स्कोर, जी जो नीट में उनका स्कोर आ रहा है, जो उनका बजट, उनके जो बजट हैं, जी उसके अकॉर्डिंग उनको हम बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड करा सकें। इंडिया में कहाँ, कौन से स्टेट में, जी। कौन से कॉलेज में ले सकते हैं, उनके बजट के अकॉर्डिंग, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो सब हम जानकारी उनको देंगे। सर देश भर के कॉलेज के साथ आप लोग का कोलैबोरेशन बिल्कुल होगा? बिल्कुल, कितने होंगे? ऑल ओवर इंडिया तो सर काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं। कितने कॉलेज होंगे फिर भी?
गिनती नहीं होगी, लेकिन बस हर स्टेट में कॉलेज है। हर स्टेट में कॉलेजेस आपके कोलैबोरेशन वाले इसमें कॉलेज? सबसे ज़्यादा है यूपी स्टेट में। यूपी स्टेट में 31 कॉलेजेस हैं यूपी में। अच्छा, आप लोग कोलैबोरेशन चलता है? बिल्कुल 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 सर। हज़ारों बच्चे होंगे वहाँ पे? हज़ारों बच्चे हैं सर वहाँ पे। जी जी। बाकी कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो BMS, आपने BDS कहा? हाँ, BAMS है, BDS है, BHMS है। इसमें वेटनरी साइंस का है जी। जो एनिमल डॉक्टर्स होते हैं, इनके भी काफ़ी डिमांड है जी। बच्चे उस तरफ मूव कर जाते हैं? थोड़ा जी, टाइम लगता होगा, टाइम counseling करनी लगता है पड़ती सर, होगी। टाइम लगता है उनको। एक्चुअली क्या है ना, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, अगर MBBS करेंगे तभी हमारा करियर सेट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। दिक्कत है ये। जी। बाकी डोनेशन तो बहुत महंगा हो गया पढ़ाई आज की तारीख में। सर डोनेशन देखिए क्या होता है ना, मतलब एक लोगों के मन में फिक्स है कि भैया जी। 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपये लगना तय है। जी, जी। ऐसा है? ऐसा नहीं है सर। क्या है, नहीं है? देखिए एक्चुअली क्या होता है, बच्चे अपने मन में धारणा बना लेते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जी मुंबई में DY पार्टी मेडिकल कॉलेज है। जी इसका जो पैकेज है 1,65,00,000 का है। जी ठीक है जी। अब बच्चा मन में ठान लिया कि मुझे DY पाटिल में ही पढ़ना है। बड़ा कॉलेज है सर? बड़ा कॉलेज है जी, नामी है। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चों का सपना है क्या वहाँ पे पढ़ना? बहुत से बच्चों का रहता है सर कि DY पाटिल में पढ़ें, क्योंकि हाँ। नामी कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, मुंबई में रहेंगे, जी। है ना। जबकि ऐसा नहीं है। कॉलेज लगभग सारे कॉलेज एवरेज ही हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो पहले अपना वो बजट डिसाइड करें कि क्या बजट तक उनके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते हैं। क्योंकि पूरी पूंजी लगा देते हैं बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई में। 35 लाख का पैकेज से स्टार्ट है MBBS का। 35 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का पैकेज है। अच्छा। हाँ। तो मतलब जिनका जैसा बजट है उसी हिसाब से उनको कॉलेज हम एडवाइस करते हैं। स्टेट बताएंगे, इस स्टेट में आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल सकता है। ये भी तो एक मानसिकता है, धारणा है कि भैया जी। ज़्यादा बजट वाले कॉलेज में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा जल्दी डॉक्टर बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा सर। क्वालिफाइड डॉक्टर बनेंगे। ऐसा तो नहीं है? नहीं, 35 लाख वाला जो डॉक्टर पढ़ा रहा है और 1 करोड़ वाला डॉक्टर पढ़ा रहा है। देखिए क्या होता है सर, जो 35 लाख वाला जो कॉलेज है जी। उसमें क्या होता है कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। हाँ, मतलब बच्चों के उनको मार्क्स अच्छे चाहिए होते हैं। अच्छे मार्क्स कॉलेज लगभग सेम होता है सारे। सेम होते हैं। आप चाहे 35 लाख में जाइए, हाँ, वो नंबर्स के वो ऊपर है चाहे पूरा। 1.5 करोड़ में जाइए, जी। कॉलेज सभी इक्वल हैं, जी। फैकल्टी एवरेज ही रहते हैं, जी। पढ़ाई लगभग सेम होती है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। मेन होता है अपना खुद का बजट डिसाइड करना कि पेरेंट्स कितना अफोर्ड कर पाएंगे। वो इम्पोर्टेंट है। तो उस हिसाब से हम बच्चों को गाइड करते हैं। अगर मार्क्स भी कम है जी और बजट भी उनका नहीं है, तो फिर हम उनको दूसरे कोर्स के बारे में जानकारी देते हैं ये तुम कि BDS आप कर लो, कि आप BMS ये कर भी लो, कोर्स कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी कर इसके इसमें भी आपका करियर अपॉर्चुनिटी जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है आगे चल के। बिल्कुल। ये सर, ये यूरोप एजुकेशन का प्लान कैसे आया? मतलब ये आप लोग मतलब किस फील्ड से हो? और सर ये एक्चुअली मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ। अच्छा। मैंने 2 से 3 अटेम्प्ट मैंने खुद मेडिकल का दिया हुआ है। जी। और हमारे समय में क्या है कि जानकारी का काफ़ी ज़्यादा अभाव कब की था। बात होगी? सन 2007 की। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सन 2006-2007 की है। जी तो मैंने खुद 2 से 3 अटेम्प्ट इसमें दिया हुआ था। जी। उस समय तो PMT होते थे। उस समय CGPMT होता था और CGPMT। AIPMT होता था। जी। तो हमको उस समय कोई गाइड करने वाला था नहीं, ना ही सोशल मीडिया में उतने एक्टिव थे लोग। तो आस पड़ोस के जो बता दिए ये करना है तो कर लिए, हाँ। या खुद के मन से जो आया वो करना है तो कर लिए। कोचिंग का टीचर बता दिया कि बेटा तुम ये पढ़ लेना, कि गुरुजी बता असल दिया। कोचिंग का चलन उस समय उतना ज़्यादा था भी नहीं नहीं। था। लिमिटेड कोचिंग थे, लिमिटेड टीचर्स थे। अब तो हर बात के लिए मास्टर बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हर बात के लिए एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। जी। है ना। ये यूरोप एजुकेशन का जो शुरुआत थी आप 2012 में? 2012 से मैंने शुरुआत किया है। वैसे एडमिशन कराना मैंने 2009 से चालू कर दिया था, लेकिन जो यूरोप एजुकेशन का मैंने रजिस्ट्रेशन कराया वो 2012 से मैंने कराया। तो आपने समझ लिया कि भैया फोकस इसी में रहना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी कितने हम लोग नहीं की- बन पाए तो कम से कम क्या है, जो आने वाली पीढ़ी है जी। वो कम से कम उनको सही मार्गदर्शन मिले और बच्चे अपना सही करियर जो है चूज कर पाए। लेकिन आप लोगों का काम बड़ा माथापच्ची वाला रहता होगा। मतलब सोचो यहाँ कोई बच्चा है आपके पास, उसके जी, बाद जी। वो बोल रहे कि सर मुझे एडमिशन लेनी है जी। MBBS की सीट के जी, लिए, जी, जी। तो आप उनके लिए सीट जुगाड़ते होंगे, फिर दिखते होंगे सीट सर- कहाँ पे है इनके लिए। पहले तो हमको 6 महीना पूरा सर्च करने में लगता है, रिसर्च करते हैं पूरा। अच्छा। जैसे अभी आपके पास डाटा आ गया होगा? अब है ये सारा हमको डेटा एनालिसिस करना पड़ता है पहले से। पूरी तैयारी के साथ बैठे पूरी हैं। तैयारी के साथ बैठे हैं जी। उसके बाद क्या है, ताकि बच्चे हैं तो उनको प्रॉपर उनको गाइडेंस गाइड मिल मिल और सके। तत्काल उनको सर्विस, जी, मतलब सर्विस जी। आने के उनको एडमिशन जल्दी हो बिल्कुल, जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, सर। बिल्कुल। तो अभी कितने लोग की टीम है सर आपकी? टीम कितने लोग की है? अभी देश टीम भर तो में? सर हमारा टोटल ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10 ब्रांच है हमारा। अच्छा। हाँ, हर जगह मेन जो हमारा हेड ऑफिस है वो भिलाई है। भिलाई है, क्योंकि आप लोग भिलाई छत्तीसगढ़ से में, हाँ छत्तीसगढ़ में एक ब्रांच हमारा और है बिलासपुर में। जी। तो छत्तीसगढ़ में 2 ब्रांच चल रहे हैं। जी। उड़ीसा में है, MP में है, बिहार हो गया, UP, राजस्थान, अपना गुजरात हो गया, मणिपुर में है,
दिल्ली में ऑफिस है जी। तो सारे ब्रांचेस है बच्चों की सुविधा के लिए। तो 10-12 तो साल जो में जहाँ से 10-12 सालों में आपने विश्वास और भरोसा कायम कर लिया है बिल्कुल लोगों बिल्कुल का सर, बिल्कुल सर। उसमें। जी। बाकी एक प्रोसेस की बात करते हैं कि जी। जब नीट रिजल्ट आ जाते हैं उसके हाँ, बाद बच्चों के मन में एक और सवाल आता है कि कई बच्चे गांव के होते हैं, जी, जी। उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जी। उनके लिए आप बता दीजिए कि भैया क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए सर, सबसे पहले तो बच्चों के जैसे मार्क्स आते हैं, जी। मार्क्स के हिसाब से हम उनको डिटेल में एनालिसिस करके बताते हैं कि आपके मार्क्स के हिसाब से ये स्टेट जो है वो आपको इस स्टेट में कॉलेज मिल सकता है। तो वहाँ की जिसमें- काउंसलिंग में वहाँ अप्लाई करिए। हाँ, तो उसके हिसाब से उनको अगर बच्चे खुद से करना चाहें तो हम गाइड करते हैं जी। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसमें कोई चार्ज हम लोग नहीं लेते हैं। अच्छा। फ्री करियर गाइडेंस है। कोई बच्चा परेशान है प्रोसेस को जी, लेके तो यहाँ जी। आ सकते हैं वो। बिल्कुल सर, करियर भिलाई गाइडेंस के लिए आ स्मृति सकते हैं। भिलाई उनको- स्मृति नगर में यूरोप हाँ। एजुकेशन का जी। सेंटर है, उनका ऑफिस है, मेन ब्रांच है, यहाँ पे आके आप पूछ सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर्विस फ्री रहेगी। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देते हैं हम। कोई पैसा नहीं सकता ना अलग नहीं से नहीं, ये उसमें कोई बताने चार्ज का? नहीं है सर। अगर हमारे थ्रू एडमिशन कराना चाहेंगे, उनको अगर समझ नहीं आ रहा है, बच्चों को जी। परेशान है, बताने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, उस केसेस पे हमारी हेल्प ले सकते जी। हैं, है ना। तो उसमें हम नॉमिनल चार्ज लेते हैं, जी। है ना? उसके थ्रू फिर बच्चों का हम एडमिशन करा देते हैं उनके बजट के अकॉर्डिंग पे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है सर, प्रोसेस ऐसा रहता है, मान लीजिए किसी बच्चे का स्कोर है जो छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पा रहा है सीट उनको, मान लीजिए उनको यूपी में करना है। जी। जैसे यूपी का काउंसलिंग चालू हुआ, जी। ठीक है, तो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन से लेके रजिस्ट्रेशन के बाद में उनका चॉइस लॉकिंग का आता है जी। कि कौन कौन से कॉलेज में हमको हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है सीट मिल सकती है। तो हम चॉइस लॉक कराते हैं, चॉइस फिलिंग कराते हैं। उसके बाद में सीट अलॉटमेंट जब होता है उनका, सीट अलॉटमेंट के बाद में बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लेके जाना है। हाँ, डॉक्यूमेंट के बारे में बहुत से उनको सब चीज़ सभी बच्चों को हाँ, मालूम नहीं हाँ, होता हाँ, है। बिल्कुल मालूम नहीं रहता है। तो जानकारी के अभाव में क्या होता है, कई बार जब बच्चे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ से नाम कट जाता है बच्चों का, अच्छा, छोटी सी गलती छोटी सी गलती के लिए। अब एक बार नाम कटा तो उनका जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहता है वो फॉरफिट हो जाता है, वो मिलता फिर नहीं से उनको। अप्लाई करो फिर। फिर से नया अप्लाई करते हैं, फिर से पैसा लगाते हैं। मानसिक प्रताड़ना अलग, मानसिक मतलब प्रताड़ना, परेशान होते हैं बच्चे ना जाएंगे आएंगे। हाँ, बट ऑब्वियस बात है। और एक बार क्या अलॉट हुआ, अब ये श्योरिटी नहीं है कि दोबारा उनको वही कॉलेज फिर से मिल जाए। तो ये सारा चीज़ हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, कौन कौन से एफिडेविट बना के आपको कॉलेज में सबमिट करने हैं, कितने अमाउंट का आपको डीडी बना के कॉलेज में जमा करना है, ये सारा चीज़ हम लोग जो है उनको जी गाइडेंस सर, इस देते हैं। फील्ड में एक चीज़ रैकेट भी ऑपरेट होता है। जी, जी, जी। लगातार हम हर साल एक बिल्कुल, स्टोरी बनाते हैं कि बिल्कुल, एमबीबीएस बिल्कुल। में दाखिला देने के नाम पे ठगी जी, हो जी, गई, जी, फ्रॉड हो गया, जी। इतने पैसे वसूल लिए। जी। तो ये सब इसीलिए है कि प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल काउंसलिंग पाता नहीं है। हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। तो जानकारी ऐसे- के अभाव में ये सब घटनाएं होती हैं। पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि मतलब वो कोई उनके पास कोई रैकेट आता है, कोई जी, गिरोह का सदस्य जी, आता है कि जी, भैया मैं जी। तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा यहाँ जी, पे, जी, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग देखिए लोकल छत्तीसगढ़ के हैं, जी। छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया है ना। हाँ पहली बात तो लोकल पे थोड़ा ट्रस्ट करें, जी और बाहर से जितनी कंपनियां आ रही हैं, है ना, जानकारी सबसे लें, जी। लेकिन कम से कम जो लोकल बैठे हैं, जैसे हम लोग 2012 से बैठे आपके हुए घर हैं, द्वार सब यही है, यही के रहने घर वाले द्वार यही, हैं। ऑफिस भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 2012 से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। जी कहीं ना कहीं हमारा काम अच्छा है, जी पेरेंट्स को पसंद है, तभी मार्केट में हम जमे हुए हैं। जी। अगर धोखाधड़ी करते या कहीं स्कैम करते तो हम यहाँ पे नहीं रहते। ताला लगा होता ऑफिस ताला में। लगा था ऑफिस में, बिल्कुल। है ना। अच्छा, बच्चों को अगर कहीं यूरोप एजुकेशन के बारे में जानना हो जी, तो जी। फेसबुक वगैरह पे होगा, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब पे पेज है, इंस्टाग्राम पे है, जहाँ पे सब कुछ डिटेल है। वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं हमारे। वेबसाइट पे वो सब डिटेल है, बिल्कुल कौन-कौन बिल्कुल, डॉक्टर यहाँ से वेबसाइट बने पे हुए हाँ हैं? जी सर, वेबसाइट पे सारा डिटेल लगा मतलब सब हुआ कुछ ओपन है, ओपन है सारा कहीं चीज़। कुछ क्वेरी हो तो यूरोप एजुकेशन के बारे में तो आप बिल्कुल, जानकारी ले बिल्कुल। सकते हैं। अगर अच्छा ज़्यादा- सर, जी जी क्या बोलिए। अगर ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जी। एक बार हमारे ऑफिस आके जरूर विजिट करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देंगे। इन्फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल, और आपके एडमिशन हमारे थ्रू लेना ना लेना वो अलग बात है, एक बार आके कम से कम जानकारी लें ऑफिस जानकारी में लेना आके। बहुत जरूरी है जी। भैया, कैसे करना है। बाकी जी। डिस्क्रिप्शन में हम नंबर डाल देंगे। सर एक सवाल और है, जी। आप लोग के पास ये डेटा तो होगा ना कि छत्तीसगढ़ में किस जिले से सबसे ज़्यादा एमबीबीएस के बच्चे आते होंगे, मतलब बिल्कुल सर, एमबीबीएस जैसे इंटरेस्ट बच्चे, मेडिकल queries- फील्ड के बच्चे। जी जी जी, जिस हिसाब से क्वेरीज रहता है उसके हिसाब से अगर रायपुर संभाग से देखें, रायपुर संभाग में मैक्सिमम बच्चे जो हैं, बेमेतरा जिला हो गया, ये तो दुर्ग हो गया, हाँ, दुर्ग संभाग हो गया। हाँ दुर्ग, हाँ सॉरी दुर्ग संभाग, जी बेमेतरा हो गया अपना, कांकेर, जगदलपुर, इधर धमतरी, महासमुंद, जी, ये इस अपना साइड के, बीच में हाँ, जो हाँ, बेल्ट है इस साइड के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं एमबीबीएस को लेके। एमबीबीएस को लेके। अच्छा। और अगर इधर बिलासपुर संभाग में देखें तो जांजगीर चांपा हो गया, है ना, कोरबा, रायगढ़, है ना। सरगुजा संभाग में अगर ले लें तो अंबिकापुर हो गया, सूरजपुर, जशपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी। इस बाकी साइड से बस्तर काफ़ी वालों का ज़्यादा इंटरेस्ट बच्चे कम हैं। है क्या इसमें?
बस्तर के बच्चे सर बहुत कम आते हैं हमारे बहुत कम यहाँ आते पे। हैं। हाँ जी। बढ़ाने की क्या हो करना सकता चाहिए? है उनको जानकारी का अभाव हो, इस वजह से सरकार कोशिश कर रही है लगातार प्रयास के जी, माध्यम जी, से, जी। लगातार और भी इंस्टीट्यूट खोले हैं जी, जी, सरकार जी। की ओर से, तो और क्या करना चाहिए सरकार बाकी को? सर हमारा भी प्रयास है यूट्यूब में, इंस्टा के माध्यम से बच्चों को और इन्फॉर्मेशन दें, नए नए वीडियोस बना के हम डालते रहते हैं ताकि लोगों को, बच्चों को अवेयरनेस हो। वाकई में जी। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे सर रिजल्ट को लेके बच्चों के मन में जो कुछ क्वेरीज हो, और कई बच्चे जो है कुछ गलत कदम भी उठा डालते जी, हैं जी, कि जी। भैया कि अब मेरा नंबर कम आ गया, मैं बच्चों से पेरेंट्स उनके लिए में तो कुछ यही motivate कहना करें। चाहूँगा कि अपना फुल फोकस जो है एमबीबीएस पे ना लगाएं। एमबीबीएस के अगर आपको मार्क्स अच्छे आते हैं, एमबीबीएस आपको मिल जाता है, तब तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में जो प्राइवेट कॉलेज है फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है ना। तो मैं पेरेंट्स से, बच्चों से यही कहना चाहूँगा, अगर पेरेंट्स अगर अफोर्ड कर पाते हैं तो ज़रूर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अदरवाइज़ एमबीबीएस के अलावा भी काफ़ी सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना। BMS, BDS, BHMS, वेटनरी साइंस, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, नर्सिंग, काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, है ना। तो आपको अगर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो आप हमारे ऑफिस एक बार आके विजिट कीजिएगा, और जितना हमसे सपोर्ट हो पाएगा आपके लिए, बिल्कुल हम जरूर करेंगे आपके लिए। मन छोटा ना करिएगा, मन छोटा ना करें। कुछ लोग गलत क्योंकि कदम उठा लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज काफ़ी सारे हैं। उन बच्चों से विनम्र निवेदन है, सादर जी, प्रणाम जी, है कि जी। भैया आपके माँ बाप का सपना होता है कि आप करियर में आगे बढ़े, जरूरी नहीं कि आप एमबीबीएस करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल क्यों सर। सर? जी, जी। आपने BMS बताया, जी। फिजियोथेरेपिस्ट बताया, BDS बताया, बहुत सारे बहुत सारे ऑप्शन options खुले हैं, हुए हैं, बहुत कहीं सारे भी आप options करियर बना सकते हैं। जी। ऐसा नहीं कि उन फील्ड में जाने वाले के करियर नहीं बना है, नहीं। आप इतिहास देख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर उन फील्ड में भी है। तो हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके मन में कोई सवाल हो नीट को लेके या फिर एडमिशन को लेके, MBBS को लेके, BMS को लेके, कोई भी मेडिकल फील्ड से जुड़े, मैं कोशिश करूंगा कि विमल सर से कभी उस विषय में और भी बात करेंगे, तो आप कमेंट जरूर छोड़िएगा। अपनी हमारी बातचीत कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।